नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका स्वागत है। और आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज हम आपको देने के लिए आए हैं। आज बात एक ऐसे बिल्डर की बात करेंगे जिसका भविष्य अब नहीं पता है कि कितना, और ऐसा छोटा मोटा बिल्डर वो नहीं है। जैसे थंबनेल में आप देख ही चुके हैं कि वाटिका लिमिटेड, तो वाटिका लिमिटेड का जो है वो एनसीएलटी में केस चल रहा था, तो अभी एनसीएलटी ने ऑर्डर कर दिया है। और अभी उसकी जो ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो अभी कोई नहीं है, या ओनरशिप की बात करें तो अभी एनसीएलटी ही इसको देख रही। आज की अपडेट है, बाकी आगे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। तो उसमें यही है कि अभी क्या हुआ है, क्या कुछ होना है, क्योंकि ये केस जो है आपका आईडीबीआई बैंक का और वाटिका का था। जो कि वाटिका ने जो फंड है लगभग 140 करोड़ के आसपास का फंड था, जो अब पहुंच गया है 274 करोड़ के आसपास का ये पहुंच गया है। तो वो ना देने की, बार बार डेट जाने की वजह से ये चीज़ें सामने आई और इसको कंपनी को फाइनली एनसीएलटी में डाल दिया गया है। तो अब ये है कि अब वाटिका क्या कर रही है, वाटिका क्यों इस तरह वो कर रही थी, पैसे क्यों नहीं दिए वाटिका ने। तो वाटिका के सभी बैंकों का साथ सेटलमेंट हुआ था, धीरे धीरे करके कर रहा था, लेकिन अभी काफ़ी लेट हो चुके थे, कोई रिप्लाई नहीं आया होगा। हालांकि वकील तो उनके भी जाते हैं, वाटिका के भी जाते हैं। तो उसमें अभी 3 फरवरी को एनसीएलटी में हो गया है, लेकिन वो घबराने की बात किसी के लिए भी नहीं है। और नए बायर के लिए थोड़ा सा भी आपको कौन सी प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप चैनल को लास्ट तक देखते रहिएगा, और इस तरीके की न्यूज और अच्छे प्रोजेक्टों की आपको अपडेट आती रहेंगी, लॉन्चिंग और सब। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि इससे हम आपको आपकी न्यूज आपको देते रहें। तो अब बात करते हैं वाटिका लिमिटेड की। तो अब आगे होगा क्या। सबसे पहले तो ये है कि वाटिका अभी अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और जो कि पहले भी ये कंपनियां कोई ना कोई बिल्डर का जाता रहा है, या कोई भी दिक्कत आती है तो जाती रहती है। और वाटिका का कहना ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारा एक टाइम फिक्स हुआ था, उससे पहले डिसीजन आए हैं या जो भी है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट आपको यही कहेगी कि भाई आप पैसे इनके रिफंड करो। तो पैसे देता है तो फिर आगे आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये कहूँगा, प्रॉब्लम तो आपके लिए कभी भी नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसकी सारी प्रॉपर्टियां देख रही है, इनके पास कौन कौन सी चीज़ है या नहीं है, और क्या क्या आता है। और गवर्नमेंट, एक बैड न्यूज ये भी है कि जो गवर्नमेंट है, जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई है उनका कोई, अभी गवर्नमेंट को ये लगता है कि वो प्रॉपर्टी अभी भी वाटिका की ही है, क्योंकि ना तो आपका बीबीए रजिस्टर्ड है, क्योंकि पहले होता ही नहीं था, और रजिस्ट्री तो है ही नहीं, तो पता ही नहीं चला। तो हालांकि प्रॉपर्टी आईडी है उस चीज़ की, उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। तो उसमें आपको गवर्नमेंट उसको फिर कोशिश करेगी कि कुड़क करने की। बट उसके लिए आपको जो एनसीएलटी ने है एक बंदा हायर किया, आप उसको अगर देखेंगे तो आपको पास पहुंच गए वाटिका में, आप जाके जो जजमेंट आया उसकी कॉपी ले सकते हैं। तो वो बंदे से आप बात करके और अपनी प्रॉपर्टी का प्रूफ जमा करना होगा, आपकी पेमेंट का, वो पूरा प्रोसेस वो बंदा बता देगा। और आप अपने प्रॉपर्टी को, सबसे पहला आप ये काम जरूर कीजिएगा। और मैं तो कहूँगा रजिस्ट्री वाले को भी एक बार जाके जरूर बात करनी चाहिए, ताकि कोई इशू ना हो। और उस बंदे से बात करनी चाहिए, वाटिका से नहीं करनी चाहिए। वाटिका आपको गोलमोल रवैया जवाब देगा, क्योंकि वाटिका कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं बर्बाद हो गया हूँ या मैं दिवालिया हो गया हूँ। बट मैं इस चीज़ को अभी भी दिवालिया वर्ड नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी भी बैंक करप्ट ही कहूँगा इसको, जो एनसीएलटी में गया है। और एनसीएलटी इसको अभी भी एक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आपके लिए, मतलब कंपनी के लिए खुला हुआ है। बट वो नीयत साफ होगी तो देखिए चीज़ें सारी हो जाएंगी। बट अगर नीयत खराब है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे सारा जेल में ही मर गया, लेकिन प्रॉपर्टी का मामला सुलझ नहीं पाया। तो अब ये नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा, कि ये फंड देंगे या नहीं देंगे या कैसे होगा, तो वो हमें अभी अगले जजमेंट में पता चलेगा। लेकिन घबराने, अब मैं बात करता हूँ कस्टमर की, कि कस्टमर को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100 के 100% घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पॉलिसियों का आप फॉलो कर लें। जिस बंदे से आप मैं बता रहा हूँ, जो एनसीएलटी ने मीडिएटर बनाया, उस बंदे से आप बात करें, उसके थ्रू आप अपने पेपर सबमिट करें और आप सेफ हो जाएं। जिनकी रजिस्ट्री, अब ये बेस्ट न्यूज भी कह सकता हूँ कि भाई जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, अब गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि उनकी रजिस्ट्री नहीं करने देगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो यहाँ सोल्यूशन करने आई है ना।
गवर्नमेंट तो सुनने आई। अब ये थोड़ी कि आईडीबीआई को बचाने के चक्कर में वो आपको मारेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 100 के 100% नहीं होगा लेकिन आपको एक्टिव होके काम करना पड़ेगा, क्योंकि केस आईडीबीआई का है, ना कि आपका कस्टमर का किसी का। तो अब जिन प्रॉपर्टियों की ओसी नहीं आई है उनकी ओसी भी अब गवर्नमेंट के नॉलेज में आएगा तो चीज़ें होंगी। जिन सीसी नहीं आया वो सीसी भी आएंगे, बट दिक्कत वहाँ आएगी जहाँ पेपर ही पूरे नहीं हैं। तो वो थोड़ा सा एक टफ है, उनके लिए आप थोड़ा सा भागदौड़ कीजिएगा और अपने जो भी प्रूफ है आप वो लेके जाइएगा, और उन चीज़ों को फिर आप पहले सेफ होइएगा। आप इसमें कोई स्टे नहीं ले सकते आप लोग, बट ये है कि आप जो भी मीडिएटर है आपसे बात करके वो आपको सॉल्यूशन जरूर देगा 100 के 100%। तो उसमें आप लग जाइएगा और डरने की, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, उसका ओसी है या नहीं है, रेरा है या नहीं है, जो भी कुछ है सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हो जाएगा आप उसको। बट ये है कि आपको पास पहले वो पेपर सबमिट करने होंगे और वो आपको सॉल्यूशन बताएगा। उस खुल को बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बात होगी वो तभी आपका सॉल्यूशन करेगा। तो ये चीज़ें हैं कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, और हो सकता है वाटिका रिकवर कर जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वाटिका बर्बाद हो चुका है, क्योंकि वाटिका के पास एसेट्स बहुत हैं। और बट ये है कि अब देखते हैं होता क्या है। देखो, मैं भी ऐसा तो होने की एक्सपर्ट हूँ, बट जो चीज़ें सामने आई हैं वो बताइए, और अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इतने सालों में ऐसा नहीं है कि पहला एनसीएलटी है, काफ़ी बिल्डर आए हैं जो कि चीज़ें हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड बात की, कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी अब आप लोगे। तो नंबर एक पर जिसकी रजिस्ट्री हाउस की है वो तो आप ले सकते हो, बट फिर भी मैं कहूँगा आप कंसल्ट करें एडवोकेट से, और जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है उन पे थोड़ा सा भी होल्ड कर लें। और प्लॉट्स के साथ थोड़ा सा भी है कि सीसी का भी, अगर ये एनसीएलटी में रहा और वाटिका दिवालिया हुआ, जो कि मैं क्वेश्चन अभी हुआ नहीं है, अगर होगा तो फिर ये सीसी वगैरह आने में जैसे प्रॉब्लम आएगी। जैसे अंसल एपीआई है अपना सेक्टर 67 में है जो, तो उस कंडीशन पे आ जाएगा। लेकिन अभी प्रॉपर्टी लेते हुए थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये जो भी ब्रोकर आपको कहेंगे जी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बिल्डर भी कहेगा जी सब ठीक हो जाएगा, तो होने को मैं भी नहीं कह रहा कि नहीं होगा, होगा तो ठीक बिल्कुल। बट अगर ये कहूँ कि भाई अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, कंडीशन क्या है, मतलब एक तरह से वेंटिलेटर पे तो आ ही चुके हैं। अब वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे वो भल्ला साहब के, अनिल भल्ला जी के हाथ में है कि वो फंड रिलीज करते हैं तो बचे बचाए हैं, फंड रिलीज नहीं करेंगे तो, क्योंकि देखो अगर एनसीएलटी ने फाइनली डिसीजन दिया तो 2-3 साल तो इन्होंने किया है गड़बड़, तो कुछ तो कहानी दिमाग में चली रही होगी ना। अब बिल्कुल ही डंडा पड़ गया तो अब क्या कर सकते हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट में वाटिका जा रही है। और अभी प्रॉपर्टी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अब जो भी प्रॉपर्टी ले उसको थोड़ा सा अवेयर करो। और मतलब मैं ये तो कर क्लियर ही एक तरह से कह दूंगा, अगर जैसे अभी कह रही वाटिका ट्रांसफर ले रही है, तो मेरे को नहीं पता किस अथॉरिटी से ले रही है। जब डायरेक्टर ही नहीं है, जब कंपनी ही नहीं है, तो आप किस अथॉरिटी से वो पे ले रहे हैं। और मेरे को तो ये भी लगता है कि अकाउंट भी सीज कर दिए होंगे एनसीएलटी ने, और जब वाटिका लिमिटेड के अकाउंट ही सीज हो गए तो फिर पैसा कहाँ जाएगा। और ये रिस्क बिल्कुल ना खेलें किसी भी ब्रोकर के बहकावे में आके कि कोई नहीं जी हो रहा है, हो जाएगा जी, नहीं, वो फिर वो पैसा भी डूब जाएगा। आप अपनी अवेयरनेस के साथ चलें, अपने लीगल इशू के साथ चलें, आपने वाटिका से क्लियर बात करें कि जी ये पे अकाउंट किस अकाउंट में जाएगा और आपका क्या है, और जो ऑर्डर है। और मैं आपको ये भी इंश्योर कर रहा हूँ पूरी तरीके से कि ऐसा नहीं है कि आप मरोगे या फंसोगे या कुछ होगा या डूबोगे, नहीं डूबोगे। गवर्नमेंट आपका सोल्यूशन जरूर करेगी, एनसीएलटी आपका सोल्यूशन जरूर करेगी। आपको ऐसा नहीं है कि गड्ढे में गिर देगी, ऐसा नहीं है, आपका भी बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। बट उसके लिए आपको थोड़ा अवेयरनेस आ गई है, वाटिका के लिए थोड़ी अवेयरनेस अब आपको जरूरत है। और ये झटका रियल एस्टेट के लिए है। ये तो बचकानी हार मतलब पैसे लेके और आपको इस तरह का घुमाने का, तो ये तो एक बिजनेस का फंडा है। मैं वाटिका का सभी जगह ये होता है, बट ये है कि नहीं करना चाहिए। रियल एस्टेट को एक धक्का लगा है, बट सभी रियल एस्टेट में ऐसा प्रॉब्लम है। तो अभी तो एक ट्रिनिटी के साथ एक इशू बना था, और वाटिका के साथ है, माहिरा के साथ है, और अभी 32 माइलस्टोन वो भी आप देख रहे हो, वो भी एक चल रहा है। तो खैर वो तो बायर्स की गलती है, उसमें तो मैं बिल्कुल 100 के 100% बायर्स की गलती है उसमें। तो उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका मतलब कह नहीं सकता कि बिल्डर तो है ही, वो तो था ही था, पर इतनी तो यार आप मतलब बायर्स में इतनी तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। कानून तो सभी जानते हैं आप लोग कि भाई गलत सही क्या है।
अब पैसा लगा रहे हो, अब प्रेशर में आके आप सोचोगे कि नहीं नहीं यार कभी ये अपॉर्चुनिटी हाथ से ना निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी आती है ठीक है, लेकिन बिल्डर भी तो देखा जाता है ना, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे कभी। तो बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कोई भी क्लाइंट बिल्कुल टेंशन ना ले, सेफ हैं आप, 100 के 100% सेफ है, चाहे रजिस्ट्री हुई है नहीं हुई है, ओसी आई है नहीं आई है, कोई भी प्रोजेक्ट हैंड ओवर है नहीं है, बट टाइम लग सकता है, साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, 2 महीने लगे, महीना लगे, बट सॉल्यूशन जल्दी होगा। क्योंकि एनसीएलटी में वो एनसीएलटी नहीं चाहता कि और केस मेरे पास आए, वो चाहता है कि जो केस आया उसको सॉर्ट आउट करो और उसकी वजह से आपको दिक्कत ना हो। बिल्डर के बारे में तो वो नहीं सोचेगा, बट आपको दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ हम वीडियो को अब यही एंड करते हैं, और डोंट वरी, आप हिम्मत रखिएगा, और मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, 101% सॉल्यूशन हो जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फेसबुक को जरूर आप कीजिएगा, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहेंगी, हर बिल्डर के बारे में आपको बताया जाएगा। और संडे को अब मैं सोच रहा हूँ वीक में एक दिन ऐसा रखा जाए जो कि पूरे वीक में बिल्डरों की छोटी मोटी एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट के लिए नहीं, सिर्फ एक्टिविटीज के लिए कि क्या हो रहा है भाई, कौन सा क्या हो रहा है, रोड कहाँ बन रहे हैं गुड़गांव की, वो चीज़ हमें एज ए न्यूज चैनल की तरह थोड़ा सा हम इसको करें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, और इस तरीके से प्यार बनाए रखिएगा और आशीर्वाद भी जरूर बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।